Hello बच्चों, let's discuss the question. So the question says, give 2 points to compare the magnetic properties of steel and soft iron. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे आपका ससेप्टिबिलिटी का। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? तो ससेप्टिबिलिटी जो रहती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? it is the measure of how extent a material can be magnetized with the help of external magnetic field. तो ये होता है आपका ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब इसको हम इस क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर सकते हैं? सबसे पहले अगर देखें सॉफ्ट आयरन का पहला कैरेक्टरिस्टिक हम डील कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखें हम सॉफ्ट आयरन का तो दिस इज, ये मटेरियल जो होता है ये इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। अब इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाने का मतलब क्या है कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी साइड रहती है मच ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। अगर हम स्टील के बारे में देखें तो स्टील जो है वो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होता है और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी रहती है, इसकी ससेप्टिबिलिटी काफ़ी लो रहती है, ठीक है। साइज रहता है इसका लो रहता है और ये इजीली मैग्नेटाइज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन cannot retain magnetism, जबकि स्टील क्या होता है? it will retain its magnetism for longer period of time। तो इसका मतलब इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है और इसकी रिटेंटिविटी कम होती है, और यहाँ पे क्या होता है इसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टील और सॉफ्ट आयरन का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।